नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो मेरा ये वीडियो है नेक्स्ट 10 मिनट्स, मुझे लग रहा है ये मेरे 6 साल के यूपीएससी प्रिपरेशन की हिस्ट्री का, जहां मैंने इतने सारे बच्चों को हेल्प किया है, ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ क्यूपी में एनरोल्ड हैं इस साल, और आपको पता है कि एक टारगेट 500 का एक फ्री इनिशिएटिव मैंने अभी तक चला रखा है, जिसमें मेरे पास अभी 18 बच्चे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से बहुत सारे बच्चे जीएस में 1 2 3 4 मिला के 500 नंबर स्कोर करके ला पाए 2025 की परीक्षा में। अब ये वो बच्चे थे जिन्होंने क्यूपी में ऑफलाइन या ऑनलाइन में जुड़े, बहुत बार मुझसे डाउट पूछी, टेलीग्राम पे आए, व्हाट्सएप पे आए एंड ऑल। एक रेपो बिल्डिंग हुआ टीचर के साथ, मैंने एक इंप्रेशन बनाया इन बच्चों का, और वहां से मैंने इनको शॉर्टलिस्ट किया है। तो ये मेरे से 1 डायरेक्शनल शॉर्टलिस्टिंग हुआ है। बट अब उसके बाद में पिछले 1-1.5 महीने में बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जिन्होंने मुझे या तो पहले आंसर नहीं दिखाया था, या वो मेरे साथ वो रेपो बिल्डिंग नहीं हो पाया था। सो अब मैं एक दूसरा बैच 2 लेके आ रहा हूं इस टारगेट 500 का, जिसमें मैं 15 बच्चे शॉर्टलिस्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 100% फ्री इनिशिएटिव है, इसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। इसमें पर्सनल मेंटरशिप देता हूं मैं, इसका एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। इसमें आपको टेम्पलेट्स, ग्राफ, फिगर, डेली करंट अफेयर्स के आंसर्स, वो सारे आप लोग शेयर करते हैं। ग्रुप में एक सिनर्जी बनती है, बच्चे आपस में एक फीडबैक देते हैं। हर दिन किस बच्चे को फीडबैक मिलना है वो फिक्स रहता है, और एट द एंड ऑफ द डे मैं उस पर आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे फीडबैक देता हूं। सो अब इसका जो सेकंड बैच है, अब बिकॉज मैं चाह नहीं रहा था एक सेकंड बैच लाना, बट बहुत सारे बच्चों के एफर्ट्स देख के मुझे लगा कि लेट देम गिव एन अपॉर्चुनिटी जहां मैं उनकी हेल्प कर पाऊं टू फेच 500 मार्क्स इन जीएस। सो अब ये जो नया बैच आएगा उसकी कुछ कंडीशंस हैं। देखो भाई, कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें एक टेस्ट सीरीज भी चलती है। जो इनिशियल कंपोनेंट है वो आप समझ चुके हैं, टेम्पलेट आपने लिख लिया है, ग्राफ आपने भर लिए हैं, फॉर्मूला आपको आता है, बेसिक टेम्पलेट्स आपने फिल कर ली हैं, सिंगल सिंगल आंसर्स में आ गए हैं। तो अब मैं ब्रॉडली इसमें एक टेस्ट सीरीज वाला पार्ट है वो चलेगा, ताकि नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर मैं आपका पूरा जीएस 1 2 3 4 फिनिश करा पाऊं। इसकी जो टेस्ट सीरीज है उसमें हम बाकी सारी जगह से बेस्ट क्वेश्चन चूज करके लाते हैं, और उन बेस्ट क्वेश्चन से एक टेस्ट बनाते हैं। उसमें से मैं 8 क्वेश्चंस फाइनल करता हूं, और 2 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं। तो अभी ये सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं। जो बैच 1 है उसका अभी शेड्यूल ये चल रहा है, मेंस की टेस्ट सीरीज का। 2 टेस्ट उन बच्चों के हो गए हैं, पहला 13 नवंबर को, दूसरा 17 नवंबर को, और अभी ये 24 नवंबर को थर्ड टेस्ट है गुड गवर्नेंस का। ऐसे करते हुए आपके सारे जीएस 1 2 3 4 के टेस्ट होंगे। लास्ट टेस्ट इनका 12 जनवरी के आसपास में है। आपका जो ये बैच चालू होगा वो, क्योंकि 3 टेस्ट तो इन बच्चों के हो गए हैं, सो आपको फर्स्ट टेस्ट लिखना होगा 1 दिसंबर को। आपका शेड्यूल जो 1 2 3 टेस्ट हुए हैं वो लास्ट में करेंगे। सो आपका जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो इन टॉपिक्स पे होगा, और 1 दिसंबर को होगा। दोनों बैच इनिशियल 15 दिन अलग अलग चलेंगे। फिर इन दोनों बैचेस में आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, आपस में रिव्यू सेशंस, और मेरा फीडबैक वाला पार्ट हम 15 दिसंबर के आसपास से स्टार्ट कराएंगे। अब मैं समझाता हूं कि इस बैच को जो फ्री इनिशिएटिव है, जिसमें मैं, अगर आप देखेंगे, अगर जो बैच 1 के बच्चे हैं, अगर आप उनसे फीडबैक लेंगे तो रात को 10 बजे भी, 12 बजे भी, सुबह जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं उस ग्रुप पे अपना फीडबैक देता हूं, अपना रिस्पॉन्स देता हूं। जो भी बच्चे को प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह आता है कि इसको ज्वाइन कैसे किया जाए, क्या इसमें कोई रेफरेंसेस चलेंगे, क्या नहीं। मैं पर्सनली, हो सकता है कोई बच्चा मुझे ठीक लगे कि मेहनती बच्चा है, बट इसमें आने का भाई एक फिक्स्ड ही कंडीशन है। बिकॉज आप ट्रस्ट मी, मैंने पूरे 6 साल का जो मैक्सिमम एफर्ट लगाया है वो इसी टारगेट फर्स्ट बैच वाले बच्चों पे लगाया, और अब वो बैच 2 वाले बच्चों के साथ में शेयर होगा। आपको क्या करना है इस वाले इनिशिएटिव का पार्ट बनने के लिए? तो पहला तो मैंने आपको बोला कि ये 100% फ्री इनिशिएटिव है। इसकी जो टेस्ट है, सब कुछ है, वो 100% फ्री है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए है। ऑफलाइन में आपको एक डेडिकेटेड स्पेस मिलता है जहां के आप टेस्ट लिखेंगे। सारा बैच एक ही साथ टेस्ट लिखता है। उस बैच के बाद, टेस्ट लिखने के बाद आधे घंटे का ब्रेक होता है, और उसके बाद में आपको 2-2.5 घंटे के आसपास का डिस्कशन होता है। अगर मैं दिल्ली में होता हूं तो मैं उस डिस्कशन को ज्वाइन करता हूं। अगर मैं दिल्ली में उस दिन नहीं हूं तो आप लोगों को आपस में ही डिस्कशन करना होता है। जो बेस्ट पॉइंट्स होते हैं वो आप जोट डाउन करते हैं। सिमिलरली जो डेली करंट अफेयर जा रहा है उसके भी जो बेस्ट पॉइंट होंगे, मतलब पूरे 30-31 बच्चों के जो बेस्ट डेली करंट अफेयर्स का एक जिस्ट मिलेगा, वो 2 पेजेस में मिलता है आप लोगों को। ये बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है टू स्कोर अ नंबर
which has not been achieved by majority of the candidates or almost none of the candidate in last few years. 500 नंबर अगर आपके जीएस में आते हैं, जैसे मैं एक दो बच्चों के एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप बोलेंगे कि अयान जैन है, अब अयान जैन जो बच्चा है 16 रैंक अर्थ जैन एंड अयान जैन, उसके जीएस के अंदर 450 स्कोर था, इंटरव्यू में बहुत अच्छा नहीं किया. सो क्या होता है, इंटरव्यू कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है. मेधा आनंद है, अब मेधा आनंद 13th रैंक, बट उनका इंटरव्यू का स्कोर सिर्फ 165 था, बट शी कंपनसेटेड दैट 165 व्हिच इज बिलो एवरेज फॉर अ सिलेक्टेड कैंडिडेट बिकॉज वो ऑलरेडी रेलवेज में थे. सो अगर वो स्कोर कम रह जाता है इंटरव्यू में, उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा मेंस में. अब मेंस में 3 पार्ट है, जीएस 1 2 3 4, एसए और ऑप्शनल. अब एसए में अगेन शी फैच्ड बिलो एवरेज मार्क्स, 102 104 नंबर है बस उनके, बट समहाउ शी वाज एबल टू कंपनसेट दैट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शनल, सोशियोलॉजी 310, GS 463. When she enrolled for the first time in QEP, way back 3 years back, she is a 3 years consecutive student of QEP. Her score in GS was 350 के आसपास में था, and that number increased from 350 to 463. और वो तो तब था जब वो ऑनलाइन स्टूडेंट थे और मैं अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाया था. अब इस बैच में इन बच्चों के ऊपर मैं 100% फुल एफर्ट डालूंगा, so that a lot of student, not even a single student, but a lot more student out of these 30 students should able to fetch 500 marks in GS. तो मेहनत का गेम है, शुरू करते हैं. अब इसका क्राइटेरिया भाई 2 पार्ट्स में है. एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सीधा टेस्ट लूं और काम खत्म कर दूं. नहीं, प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं सीधा टेस्ट लूंगा तो अगेन वो एक एडेड एडवांटेज होगा उन बच्चों के लिए जो एक हाई लेवल पे बैठे हैं, जिसमें बहुत सारे ऑलरेडी सेलेक्टेड बच्चे होंगे, जिसमें बहुत सारे वो बच्चे होंगे जो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट में मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू लिख चुके हैं. तो वो वाला प्रोसेस तो यार मैं सॉल्व कर लूंगा, ऐसा मुझे लगता है. बट पहले वाला जो प्रॉब्लम है कि बच्चा परसिवरेंस है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, वो पार्ट पहले चेक करूंगा. तो ये वाला पार्ट है जो मैं आपसे नेक्स्ट 5 डेज, आज हम 22 पे हैं, आपको बाय 25th एंड ऑफ द डे ये चीजें अपलोड करनी है. अब इन चीजों में है क्या क्या, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ड्राइव लिंक मिलेगा. उस ड्राइव लिंक के अंदर हमने ये बहुत सारी थीम्स, 15 थीम्स दी हैं. इन 15 थीम्स की फैक्ट शीट है. आपकी जो मन आए वो वाली फैक्ट शीट आप डाउनलोड कर लीजिए, जिस भी टॉपिक का आपका मन आए. उन 15 में से कोई 5 फैक्ट शीट मुझे चाहिए, जो भी आपको पसंद हो कि ये 5 फैक्ट शीट, उसमें मुझे इतना काम कराना है आपसे. फर्स्ट लेवल पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट लेवल पे देखो बच्चों, आपको करना है कि चूज एनी ऑफ दीज 5 थीम्स. उन 5 थीम्स में 4 काम करने हैं आपको. सबसे पहला क्या करना है, हर थीम पे फॉर्मूला बनाना है. और वो फॉर्मूला दिखेगा कैसा, वो मैं आपको बताता हूं. कि जैसे आप यहां आए, आपने यहां पे ये बच्चे ने हेल्थ की थीम पकड़ी है, हेल्थ की थीम में गया, ग्राफ व्राफ बनाई एटसेट्रा एंड ऑल. अब ये फॉर्मूले ऐसे हैं, डोंट शेयर ए नॉर्मल फॉर्मूला कि आपने हेल्थ उठाया और लिखा एक्सेसिबिलिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी प्लस अवेलेबिलिटी इक्वल्स टू बेटर हेल्थ. नहीं भाई, आपको एक काफी ऊपर लेवल का फॉर्मूला बनाना है. आप चाहेंगे तो 1 या 2 सैंपल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. फ्रॉम एंड टू, जैसे स्ट्रेस टू स्ट्रेंथ प्लस नेगेटिविटी टू क्रिएटिविटी एंड टोकन टू टोटल अप्रोच इक्वल्स टू दिस. इस लेवल, और जो एक आपको और काम करना है, वो आपको जो फॉर्मूलेज बना के अपलोड करने हैं वो यूपीएससी फॉर्मेट का होना चाहिए. मतलब ये डिफरेंस 16.5 सेंटीमीटर के विड्थ पे होना चाहिए जो यूपीएससी देता है, ताकि ऐसा ना हो कि आप यहां इसको A प्लस B प्लस C कर दो, D करो, और ये अपन फाइनल एग्जाम में देखें कि भाई ये तो भारी जा रहा है, तो वो वैसे वाला पार्ट नहीं चलेगा यार, है ना. तो ये एक आपको काम करना है. सबसे पहले तो ये फॉर्मूले बनाने हैं. कोई भी 5 थीम जो आपका मन आए उन 5 थीम पे बना लो आप. सेकंड क्या काम करना है, आपको जो ये फैक्ट बुक मैंने दी होंगी, जो मैंने आपको अभी गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, ये जो फैक्ट बुक है, उन फैक्ट बुक को उठा के उस पर कुछ मेहनत करनी है. अब वो मेहनत क्या करनी है, फैक्ट शीट आपके पास ऑलरेडी है बिकॉज आप ऑलरेडी क्यूईपी के बच्चे हो. हाँ, सेकंड, ये इनिशिएटिव उन्हीं बच्चों के लिए है या तो उन्होंने क्यूईपी पहले प्रीवियस किसी भी साल में एनरोल किया है, या क्यूईपी का कंटेंट पढ़ा है, या वो यारों दोस्तों के साथ जो शेयर करके आप देख लेते हो, तभी आप मेरे को समझ पाओगे, तभी मैं वैल्यू ऐड कर पाऊंगा. सो ये जो फैक्ट शीट है उसके फैक्ट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे. सो आपको उन फैक्ट्स को ग्राफ में कन्वर्ट करना है. जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहां है, यहां पे वो फैक्ट लिखे हुए हैं, आपके लिए मैंने फैक्ट डिलीट कर दिए हैं.
सो यहां आपको वो ग्राफ बनाने हैं उस बेसिक हेडिंग से रिलेटेड। तो आपने वो ग्राफ बना दिए यहां पे, जहां आपको सामने स्पेसिंग मिलेगी, जैसे यहां ऐसा आपको फैक्ट शीट मिलेगी। तो आपको शेयर इन जीवीए ग्रोथ रेट्स में यहां आपने 2 3 4 ग्राफ बना दिए जितने आप बना पा रहे हैं। सो सेकंड काम का आपको करना है वो ये बनाने हैं, फैक्ट बुक को कन्वर्ट करना है ग्राफ्स में। अब कितने ग्राफ बनाने हैं? तो भाई पर थीम 25 से 30 ग्राफ होने चाहिए सारी फैक्ट बुक मिला के। तीसरा काम क्या करना है आपको, फैक्ट बुक में एकेडमिक कीवर्ड्स लिखने हैं। मतलब कि अगर आप ये फैक्ट पढ़ रहे हैं कि जैसे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है एग्रीकल्चर में, तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट की कमी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट की कमी मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 2-3% है, सरकारी इन्वेस्टमेंट भी 4-5% है। सारा इन्वेस्टमेंट फार्मर खुद कर रहा है, तो आप उसको यूज कहां करोगे? तो आप यूज करने के हिसाब से वो एकेडमिक कीवर्ड्स लगाओगे। तो यहां आप लिख सकते हो, जैसे पहले लिखा है कैपिटल ड्रॉट, तो वो आप एक एकेडमिक कीवर्ड्स आपने यहां यूज कर लिया। वेयर यू हैव टू यूज द फैक्ट्स विच आर मेंशन्ड हियर और द ग्राफ विच यू हैव ड्रॉन हियर। जैसे अगर मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊं तो वो यहां दिखेगा आपको कि अगर आप ये एमएमआर का डेटा देख रहे हो भाई, तो ये तो मैंने खाली दिया आपको, पर आपको एक ग्राफ बनाना है कि 2014 में 130 था, 97 हो गया। अब आप इसको यूज कहां करोगे? जब आप इसको आंसर में यूज करने जाओगे तो आपको एक सब हेडिंग देनी पड़ेगी इसको। वो सब हेडिंग है जैसे एमएमआर क्राइसिस। तो सिमिलरली हर इस हेडिंग पे 2-3 एकेडमिक कीवर्ड्स आपको यहां पे लिखने हैं, जैसे इस बच्चे ने लिखा है। या अगर मैं दूसरे डायग्राम में दिखाऊं इसमें, तो यहां लिखा है कि अगर आप देख रहे हो एरिया अंडर कल्टीवेशन, इसके फैक्ट्स आपके पास ऑलरेडी हैं। अब एरिया अंडर कल्टीवेशन में आप देखोगे तो इंडिया मेरा मोनोकल्चर है, मतलब कि कोर्स सीरियल्स एंड ऑल, मतलब फूड ग्रेन जो है वही ज्यादातर है, सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं। अब इसको यूज कहां करने के लिए, तो आपने ग्राफ बना लिया कि भाई सीरियल 40% है, पल्सेज ये हैं एक्सेट्रा। अब आप एकेडमिक कीवर्ड यहां यूज कर रहे हो ग्रीन डेजर्ट। ग्रीन डेजर्ट क्यों यूज कर रहे हो? बिकॉज डेजर्ट का एक यूनिक क्राइटेरिया होता है कि वहां फ्लोरा एंड फोना में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। तो वो सारे एकेडमिक कीवर्ड्स आपको यहां पे यूज करने हैं। तो ये आपका थर्ड वर्क है कि फैक्ट बुक में ही एकेडमिक कीवर्ड्स को आप ऐड करेंगे, जैसा इस बच्चे ने किया। और चौथा जो काम है वो आपको करना पड़ेगा इसमें कि केस स्टडीज और एग्जांपल्स आपको लिखने हैं एट द एंड। जैसे कि अगर ये हेल्थ वाला हम देख रहे हैं, सो हेल्थ में बच्चे ने ग्राफ बनाया है, फिर फॉर्मूलाज बनाए हैं, और फॉर्मूला के बाद में कुछ केस स्टडी लिखी है। केस स्टडी मैंने आपको ऑलरेडी हैंडआउट्स में दिया है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये केस स्टडी हो गया। सो एक काम हो गया, ये दूसरा काम हो गया, ये तीसरा है, तो मर्ज ही हो जाएंगे तीनों, और ये केस स्टडीज हो गया। पांचवा काम जो आपको करना है वो आपको करना है एकेडमिक कीवर्ड्स की भाई लिस्टिंग। आप थीम उठाओ, आप ऑलरेडी कर रहे हो, और आप मेंस बूस्टर सीरीज से उठाओ, अपने नोट से उठाओ, क्यूपी से उठाओ, बट मेरे को वो एकेडमिक कीवर्ड्स की लिस्टिंग चाहिए। अगर आपको एक बहुत अच्छा आंसर लिखना है, अगर आप सोच रहे हैं कि 500 नंबर के आसपास में स्कोर करना है, तो आपके आंसर दिखने कैसे चाहिए मैं वो बताता हूं। ये आप ही के B2 बैच के वो टारगेट 500 वाले बच्चे हैं, मैं उनकी एक बार आपको कुछ आंसर कॉपी दिखाना चाहूंगा कि एट प्रेजेंट वो किस लेवल के आंसर्स लिख रहे हैं आज के दिन, अगर हम कहें तो। सो आपको कहां जाना है? आपको वेबसाइट पे जाना है, आप फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे QPH में अक्टूबर के करंट अफेयर्स के आंसर्स हैं बच्चे के। इसको ओपन करते हैं। ये पहला आंसर है, जैसे हम देख लेते हैं यहां पे। इंडिया इज नॉट ओनली वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बट ऑल्सो द फास्टेस्ट एजिंग पॉपुलेशन विच विल बी डबल बाय 2050। दिस इज हाईलाइटिंग दिस। ये आपका इंट्रोडक्शन बता दिया, 3-3.5 लाइन के अंदर बच्चे ने चैलेंजेस लिखा, 2-2.5 लाइन एग्जाम्पल, 2 लाइन एग्जाम्पल, 2 लाइन एग्जाम्पल, 2 लाइन एग्जाम्पल, 2 लाइन एग्जाम्पल, इकोनॉमिक डिमेंशन। ये वो कीवर्ड्स हैं जो बच्चा यूज कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, टेम्पलेट तो उठाया बट टेम्पलेट को एज इट इज यूज नहीं किया, टेम्पलेट को एकेडमिक कीवर्ड्स में कन्वर्ट करते हुए वो उसको यूज कर रहा है। सो ये अब अगर वो फॉर्मूला बना रहा है तो फिर वो इस तरीके का फॉर्मूला बना रहा है, डायग्राम प्लस एक वर्ड इक्वल्स टू दिस। ये सब वो एकेडमिक कीवर्ड्स हैं, कंटिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच। वो कब आएगा? जब आपके पास ये एकेडमिक कीवर्ड की लिस्टिंग होगी। तो अब कितने कीवर्ड बनाने हैं? देखो भाई, जो भी थीम आप चूज कर रहे हो
उस थीम से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं अपने को पता है? सो अगर सपोज करो एनर्जी चूज कर रहे हो तो एनर्जी से एक सवाल आता है, तो 80 से 90 कीवर्ड्स मेरे को चाहिए पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप एग्रीकल्चर चूज कर रहे हो तो एग्रीकल्चर से 4 सवाल आते हैं, तो 4 इंटू 80 320 टू 350 क्वेश्चंस। इतने नंबर ऑफ एकेडमिक कीवर्ड्स आपको यहां पे बनाने हैं। तो ये तो भी पहली एक्सरसाइज, एक थीम के फॉर्मूलाज प्लस फैक्ट बुक कन्वर्टिंग इनटू ग्राफ, फैक्ट बुक टू एकेडमिक कीवर्ड्स, केस स्टडीज, कीवर्ड लिस्टिंग एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग्स। बहुत ही मतलब इन बच्चों में अगर आप देखोगे तो बहुत अलग लेवल का जुनून चाहिए मुझे। अगर मुझे 500 मार्क्स लाने में हेल्प करना है तो मुझे यही चाहिए भाई। ये ऑलरेडी है मेरे पास, बहुत सारे बच्चों ने काम कर रखा है, बट ये फिर वो वही बच्चे हैं जो ऑलरेडी उस फर्स्ट बैच में, ये तो सेकंड बैच के लिए कैंडिडेट हैं एक्चुअली, जिन्होंने ये एफर्ट्स डाल के काम किया है ऑलरेडी। मतलब कुछ जो ऑलरेडी ऑफलाइन में बच्चे आ रहे थे, हमने उनको ऑलरेडी होमवर्क दे दिया था, बट फिर मैंने सोचा कि 2025 बैच के बच्चे ही क्यों, व्हाई नॉट 2024 बैच के बच्चे, 23 बैच के बच्चे। एटलीस्ट एक लेवल प्लेइंग फील्ड देके तो देखूं मैं, क्या पता आपके लिए अपॉर्चुनिटी फायदेमंद हो जाए। ये फर्स्ट काम हुआ भाई जो आपको करना है। मेरे को लग रहा है एक दिन में 2 थीम्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो 2-2.5 दिन का काम है ये। दूसरा है, आपको कोई भी 5 टेम्पलेट्स चूज करनी है, आपकी मर्जी है, आपको पता ही है, पिट्स है, नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एटसेट्रा एंड ऑल, और उन टेम्पलेट्स के सिमिलर सिनोनिम एकेडमिक कीवर्ड्स भरने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ले जाता हूं कि 4H GF अपने को पता है, सो चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, अब अपने को पता है कि क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। क्लाइमेट चेंज इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर डिजिटलाइजेशन इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, वाटर वॉर इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज अ थ्रेट, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी इज अ थ्रेट। सबके लिए एक ही टेम्पलेट बनाया, वो बना लिया। अब आप डायरेक्टली इकोनॉमिक सिक्योरिटी थोड़ी लिखोगे चैलेंजेस में, कि अगर आपने पढ़ा कि भैया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, तो आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जब इस टेम्पलेट को भरेंगे तो जो पहला भरोगे वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी थोड़ी लिखोगे, वो तो यही लिखोगे ना, इलिसिट इकोनॉमिक नेटवर्क्स। तो मुझे इस हेडिंग के, ये तो याद करने के लिए है, इसके जो सिनोनिम वाले पॉइंट्स हैं वो चाहिए भाई मुझे, वो आपको भर के देने पड़ेंगे। और इंटरनल सिक्योरिटी मैंने दे ही दिया है तो कोशिश करना इसको ना भरो। ये सब मेहनत आप ही के लिए यार। एक बार आप इस साइकिल से गो थ्रू कर लोगे नेक्स्ट 5 डेज में, ट्रस्ट मी थिंग्स विल बी डिफरेंट फॉर यू। ये आपने यहां बनाया, ये सेकंड कंपोनेंट आया, ये सेकंड आया जैसे फॉर एग्जांपल, या फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, चैलेंजेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वे फॉरवर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कि अगर आप कनेक्टिविटी लिख रहे हैं कि भारतमाला का सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप हेडिंग तो डालोगे ना लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये थोड़ी डालोगे कि कनेक्टिविटी, और उससे बेटर वर्ड चाहिए। तो ये वो एकेडमिक कीवर्ड्स की लिस्टिंग है। लेकिन याद रखना, ये एकेडमिक कीवर्ड की लिस्टिंग तभी हो पाएगी जब आपने बेसिक एकेडमिक कीवर्ड की लिस्टिंग कर रखी होगी। इसी में से एक सबसेट बनेगा जो आपके टेम्पलेट्स में हेल्प कर रहा होगा। ये आपको सेकंड काम करना है। आपकी मनपसंद कोई भी 5 टेम्पलेट जो आपको पसंद आए, 5, 6, 7 जितना करना हो आपको, आपकी मर्जी है यार कितना। एक लेवल के बाद जाके टीचर का मोटिवेशन देने में रोल होना ही नहीं चाहिए। आप एक गाइडेंस दो जो मैं आपको दे रहा हूं, स्टूडेंट शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, मतलब फिर वो 500 नहीं आएगा, 400 आएगा जीएस में, बट फिर उसके लिए मुझे मेरा सिग्निफिकेंस कम लगता है। और लास्ट काम जो आपको करना है वो इन्हीं 5 टेम्पलेट्स के, इन्हीं एकेडमिक कीवर्ड जो आपने सिनोनिम बनाए हैं, उसके बेसिस पे आप 2024 के कोई क्वेश्चन उठाओगे और एक टेम्पलेट किन्हीं 3 क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे। तो जैसे अगर आप पिट्स देख रहे हो तो पिट्स आप कहां लगा सकते हो, आप क्वेश्चन देखोगे हाई फूड इन्फ्लेशन पे लगेगा, सिटीजन चार्टर के चैलेंजेस पे लगेगा, और किसी एक और क्वेश्चन पे लग जाएगा। तो ये 3 सवाल 2024 में आए हैं। तो कोई भी 5 टेम्पलेट यही वाला यूज कर लेना और उनको 2024 के क्वेश्चंस में अप्लाई करना और सिंगल पेज पे लिख के देना मुझे। सिंगल पेज आपको पता है, जब मैं ब्लैंक पेज टेम्पलेट फिल करने को मांगता हूं तो उसका मतलब क्या होता है, तो आपको वो ब्लैंक पेज पे मुझे टेम्पलेट फिल करके देनी है। यहां लिखोगे, क्या लिखोगे, क्वेश्चन 3 2024 GS1। लेट्स गिव यू वन एग्जांपल। ऐसे ही यहां पे जो टेम्पलेट फिल करनी है उसकी हेडिंग लिखोगे, यहां लिखोगे 1 2 3 4 5 6। यहां कहीं 1-2 ग्राफ बनाने होंगे, बीच में कहीं 1-2 फॉर्मूला डालने होंगे आपको, ये वो सब, तो वो करके देना है ताकि वो ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए ना। अब तक क्या होता है कि मैं ही आपको बताता हूं ये टेम्पलेट भरो, ये टेम्पलेट भरो, ये टेम्पलेट भरो, तो उसको चेंज करना पड़ेगा अपने को। ये काम कर लो, फोटो ले लो भाई इसका, या वीडियो पॉज कर लो, जो भी करना है आपको। ये काम पहली एक्सरसाइज है। इसकी डेडलाइन क्या है, बाय व्हेन यू नीड टू। अब इसको अपलोड कहां करेंगे वो भी बताता हूं, बट ये आपको मुझे करके दे रही है बाय 25
ऑफ नवंबर 2025 6 PM। इतना ही समय है आपके पास में। 26 कर लेते हैं यार इसको। 26 नवंबर 2025 6 PM। अपलोड कहां करोगे, तो रजिस्टर कैसे करना है, एज आई टोल्ड यू फ्री है। सो आप कहां जाएंगे, ये हो गया, आपको जाना है भाई यहां, तो आप जाइए DIS हब पे। आपको जाना है कोर्सेज में, और कोर्सेज में सबसे नीचे चले जाना। सबसे नीचे जाएंगे तो यहां आ रहा होगा टारगेट 500 प्लस बैच 2, व्यू डिटेल्स, परचेज नाउ। तो आपको यहां परचेज नाउ पे क्लिक करना है। मोड अपने हिसाब से देख लेना, ऑनलाइन है ऑफलाइन है क्या कुछ है एंड ऑल। अच्छा, कोर्स ऑलरेडी परचेज है मेरे पास तो, बट ठीक, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहां चेकआउट करेंगे और आप यहां पहुंचेंगे कुछ। अब वो मेरे को कोर्स जो दिखेगा वो ऐसा दिख रहा होगा भाई। जब आप वहां एनरोल कर लेंगे कोर्स ऐसा दिखेगा। उसके एक्सेस सेक्शंस में जाना, व्यू टेस्ट में जाना। यहां आपको 15 थीम्स दिख रही हैं। आपकी मर्जी है कौन सी 5 थीम्स के अंदर आप काम करना चाहते हैं। सपोज करो आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, 3 है एग्रीकल्चर थीम, फैक्ट्स, ग्राफ्स एंड एकेडमिक कीवर्ड की हेडिंग। सो ये कौन सा काम हो गया, ये काम हो गया फैक्ट बुक टू ग्राफ वाला, फैक्ट बुक टू एकेडमिक कीवर्ड लिस्टिंग वाला। तो ये 2 काम एक साथ PDF बनाए, यहां मर्ज कर दिए। दूसरा है एग्रीकल्चर थीम फॉर्मूला, तो ये कौन सा काम हो गया, ये जो आपने यहां पे फॉर्मूला बनाया है उस वाले पार्ट को अपलोड कर देंगे। और तीसरा हो गया केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल, तो ये केस स्टडीज और एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है ये यहां पे अपलोड हो गया। फिर नेक्स्ट काम आता है कि ये जो टेम्पलेट्स हैं, कौन सी आप 5 टेम्पलेट्स, तो जैसा आपको यहां पे ये थीम्स दिख रही हैं वैसा ही मैं एक और टेम्पलेट का बना दूंगा। अभी नहीं बना हुआ है बट आपको मिल जाएगा, मतलब बाय द टाइम आई विल रिलीज, रिकॉर्डिंग के टाइम नहीं बना बट जब तक मैं वीडियो रिलीज करूंगा आपको यहां स्क्रॉल करोगे तो यहां पे दिख रहा होगा टेम्पलेट पेड्स, टेम्पलेट नीड ऑफ इंफ्रो, टेम्पलेट दिस 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 करके। आपका जो मन आए, अपन ने कुछ 10-12 टेम्पलेट करी होंगी तो मैं 10 टेम्पलेट्स आपके यहां पे अवेलेबल कराऊंगा। तो उसमें से जो आपका मन आएगा वो टेम्पलेट आप चूज करेंगे और उन टेम्पलेट्स का एकेडमिक कीवर्ड फिल कर देंगे। ये जो एनी 5 थीम्स का एकेडमिक कीवर्ड्स की लिस्टिंग है ये भी आपको अपलोड करनी है भाई। तो ये अपलोड कहां करोगे, तो एक और सेक्शन ऐड कराता हूं यहां पे मैं, एग्रीकल्चर में एक और सेक्शन ऐड होगा, एग्रीकल्चर थीम एकेडमिक कीवर्ड लिस्टिंग, तो वो वहां अपलोड कर देना आप। और फिर ये 5 टेम्पलेट्स के क्वेश्चन एटसेट्रा एंड ऑल, वो तो मैं कोई एक ही PDF अपलोड का ऑप्शन बनाऊंगा, वहां पे आप जाके अपलोड कर सकते हैं, या वो जो टेम्पलेट्स ये वाले टेम्पलेट्स बनाएंगे वहीं पे ही आपको ऑप्शन दे दूंगा मैं। ये काम करना है भाई आपको। तो ये तो हुआ 26 तारीख और 6 PM तक का था टाइम, वो करेंगे। ये तो हुआ मैंने आपका परसिवरेंस चेक कर लिया, बट ये श्योरिटी नहीं है कि आप इस ग्रुप का पार्ट बन पाएंगे। 27 या 28 को एक टेस्ट लेंगे 10 क्वेश्चंस का, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, कैमरा ऑन। आप में से जितने बच्चे उस टेस्ट को अटेम्प्ट, पहली कंडीशन यही है, आप में से जितने बच्चे उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे उसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ 15 बच्चे शॉर्टलिस्ट करूंगा। मेरा ही डिस्क्रिप्शन चलेगा, सॉरी उसमें डिपेंडिंग अपॉन, और हो सकता है आप में से कुछ बच्चे मेरे बहुत क्लोज हो, मैं डेली उनको फीडबैक देता हूं, बट ट्रस्ट मी ये 100% फेयर होगा। सो वो जो 10 क्वेश्चंस होंगे उन 10 क्वेश्चंस को हम इन्हीं थीम्स में से कुछ कुछ उठा के आपको क्वेश्चन देंगे। वो 10 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने हैं, 1.5 घंटा नहीं है इसका। 5 10 मार्कर होंगे, 5 15 मार्कर होंगे, बट वो आपको 2 घंटे में करने होंगे। तो वो वाला पार्ट सेकंड फेज है, उनमें जो टॉप 15 पे बच्चे आएंगे वो अपन बैच 2 में लेंगे। बैच 2 वाले पार्ट में शुरू करेंगे, डेली करंट अफेयर्स के आंसर्स लिखने होते हैं उसको, वहां पे आप में बच्चे आपको फीडबैक देते हैं, सेकंड लेवल फीडबैक मैं देता हूं। ये टेस्ट सीरीज वाला पार्ट करेंगे। एज आई टोल्ड यू कि इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सिर्फ हमारे नहीं है, जो बेस्ट क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं पूरे यूपीएससी के डोमेन में, तो मेरे पास ये बच्चे करीब करीब 40-45 क्वेश्चंस देते हैं उस थीम के। और फिर वहां से, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको यहां बताऊं कि अगर ये एजुकेशन हेल्थ है तो पूरे यूपीएससी के डोमेन के बेस्ट 40-50 क्वेश्चन बच्चे शॉर्टलिस्ट करके देते हैं मुझे, उसमें से मैं कोई 8 क्वेश्चंस चूज करता हूं।
बाकी हर जगह टेस्ट सीरीज चलती है, हर जगह की टेस्ट सीरीज निकाल 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 के 40-50 कुछ सवाल आते हैं, और उसमें से 8 क्वेश्चंस इसके और 2 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। तो उस डोमेन में चलना थोड़ा मेहनत का काम है। ऑल्सो इन सारे बच्चों को सिर्फ ये मेंस वाला पार्ट ही नहीं, आपका जो प्रीलिम्स का भी जो पार्ट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उसमें मैं आपके साथ में एफर्ट डालूं और मेहनत करूं। तो सिर्फ ये नहीं है कि ये वाला पार्ट हो गया, नहीं, इसके अलावा जो प्रीलिम्स की अप्रोच है, लाइक माइंडेड स्टूडेंट मिलना बहुत मुश्किल है यार। फिर उसमें हो सकता है किसी स्टूडेंट का इको स्ट्रांग हो, किसी का पॉलिटी स्ट्रांग हो, एटसेट्रा। तो वो जो एनर्जी, वो जो बांध के चलना है, वो जो मेन लिंचपिन वाला काम है, वो मैं आपके साथ में इसमें भी करूंगा। तब तक तो तुम 2 ग्रुप के बच्चे हो जाओगे, तो अपने पास 30, 32, 33 के आसपास में स्टूडेंट होंगे। सो ये एक नया इनिशिएटिव है, कोशिश करते हैं मेहनत करने का और इस बैच 2 को और अच्छा बनाने का। जैसे बैच 1 है, ये बैच 1 के अगर आप आंसर्स देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आंसर्स लिखे हैं यार इन बच्चों ने। आप इनके आंसर्स देख, और ये सिर्फ एक बच्चे के नहीं है, मतलब कि हमने सिर्फ एक बच्चे के आंसर उठाए और लिख दिए नहीं, इसमें हर लेवल के बच्चे के आंसर। और आप, मैं हैंडराइटिंग देख के बता पा रहा हूं कि कितने बच्चे हैं, कौन बच्चा है वो 18 में से। So, ये वाला इनिशिएटिव आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, ट्रस्ट में। बिकॉज सबसे ज्यादा तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए हो सकता है कि ऑनलाइन वाले बच्चों को एक पीयर ग्रुप नहीं मिलता ऑफलाइन में, वो अपने अकेले कहीं पढ़ रहे होते हैं। बट आप सोचो कि ये एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 15 बच्चे, बेस्ट 15 बच्चे जो मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूं, वो आके और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। अपन एक इस लेवल पे कंटेंट बना रहा है, एक दूसरे लेवल पे बना रहा है, एक इसके आंसर्स लिख के दे रहा है, यहां से कोई एकेडमिक कीवर्ड्स दे रहा है। वो सारी फ्रीक्वेंसी मैचिंग आपको हम यहां पे अवेलेबल कराएंगे। मेहनत का काम है, आप भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे। सो हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो ड्राइव लिंक मिल जाएगा जहां से आपको ये टेम्पलेट्स मिलने वाली। ठीक है, फिर 26 तारीख को 6 PM तक अपलोड करते हैं, फिर मिलते हैं बच्चा लोग आपसे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।